चुनावी मैदान में पहली बार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी अपना हाथ आजमाने जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने केरल के वायनाड में होने वाले उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। प्रियंका गांधी वायनाड से अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करेंगी और पहली बार चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी के नामांकन के समय कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिनमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा आदि शामिल थे। इस नामांकन के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जुबानी हमले किए हैं। For 5 years, Wayanad had to suffer Rahul Gandhi, and now Priyanka Gandhi, despite the fact, knowing fully well that Rahul Gandhi did not do anything for Wayanad, people suffered during the time that he was an MP. People suffered during the Wayanad tragedy and the landslide that we saw recently. Despite all that, almost shamelessly and brazenly, they parachute her. And this is a person who has not done anything in public life. She comes out during elections and says, "Ladki hoon, to lad sakti hoon," makes these statements and displays a hypocrisy and a double standard that is seldom seen in any other party. So, Priyanka Gandhi being parachuted into Wayanad is nothing but an attempt to hoodwink the people of Wayanad again. I don't think the people of Wayanad are ready to be fooled again as Rahul Gandhi fooled them this time in these elections in 2024. By not revealing to them that he was going to abandon the constituency. ये हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि हमारी नेता आज अपना डेब्यू करने जा रही हैं पार्लियामेंट के अंदर। आज नॉमिनेशन करेंगी और बड़ा उत्साह का माहौल है यहाँ पे पूरे वायनाड में कि जिस तरह अमेठी या रायबरेली के लोग इनको प्यार करते हैं, ये प्यार मैं यहाँ वायनाड में भी देख रहा हूँ इनके प्रति लोगों का। तैयारियां तो आप देख रहे हैं सर, उसके अलावा तैयारी विपक्ष भी करे बैठा है और सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि एक इजी सीट दिखती है तो आप इधर आ रही हैं प्रियंका गांधी, अदरवाइज जो है तो आगे निकल। नहीं भैया, जब वो जो कह रहे थे बड़ी टफ सीट है, वहां भी तो राहुल जी लड़के आए अभी। ठीक है, अमेठी भी लड़ा हमने, वो भी आप टफ सीट बता रहे थे। तो कांग्रेस का भी टफ सीट या इजी सीट नहीं देखती है। ठीक है, वो यहाँ के क्योंकि राहुल जी 2 बार यहाँ से चुने गए, तो यहाँ की जनता चाहती थी कि राहुल जी यहाँ पे रहें और रायबरेली की जनता चाहती थी वहाँ रहें। तो फिर परिवार का निर्णय हुआ, राहुल जी क्योंकि वायनाड छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए मतलब हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि आप नहीं तो आपके परिवार का कोई आदमी हो। तो ये लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे प्रियंका जी लड़ रही हैं और ये परिवार का निर्णय है। देखिए किस तरीके से वायनाड का जनता राहुल जी रायबरेली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने या छोड़ा, तब से पूरा वायनाड का वो पूरा केरला का जनता का दिल की बात है। यहाँ से प्रियंका जी को लड़ाने के लिए उन लोगों का मांग था। प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी हाँ बोली। फिर लोग किस तरीके से उनके दिल के अंदर खुश है, क्या सोचे। प्रियंका जी भी अभी पार्लियामेंट में हो, लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के दिन भर रात मेहनत कर रहे थे। अभी एक नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के संसद, सड़क से लेके संसद तक आवाज उठाने का काम प्रियंका गांधी जी करेंगे और देश का जनता भी प्रियंका जी का एक पहली इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में आने का इंतजार था लोगों का मन में, दिल में। वो अभी आज नॉमिनेशन के तौर पे सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ से जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के इस देश का महिला का, गरीब, मजदूर, युवा, छात्र, सभी वर्ग, सभी समाज का आवाज उठाने का काम प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में और सड़क में दोनों करने का काम करेगी। देखिए, बहुत भली महिला है प्रियंका जी और अच्छी बात है कि वो अपना नामांकन कर रही हैं और लड़ रही हैं और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मुझे लगता है बहुत बेहतर संदेश जाता अगर उन्हीं की पार्टी की 22 साल में जिन्होंने काम किया है, जो सीनियर लीडर उनकी, जिनको निष्कासित किया गया था, सिमी रोजबेल को वो टिकट देती और उनको आगे आने देती। इससे जो पूरा जो केरला कांग्रेस के अंदर भी और पूरे देश में जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो संदेश जाता, वो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि अगर आप अपने को पीछे रखकर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को, जिसने बाकायदा इस तरह का भेदभाव महसूस किया है, उसको आगे रखती है, तो मुझे लगता है उनके लिए भी और एक देश के लिए भी एक संदेश बहुत अच्छा जाता। देखिए, मुझे तो बहुत ही अफसोस होता है वायनाड के लोगों के लिए। मुझे लगता है कि उनके साथ वही हो रहा है जो यूज एंड थ्रो होता है।
जब कहीं से उनको भाव नहीं मिला राहुल जी को, तो वायनाड पहुंच गए और लोगों ने हाथों हाथ उनको लिया। दूसरी बार जब दोनों जगह से जीत गए तो फिर वायनाड वालों को छोड़ दिया और अपनी बहन को आगे कर दिया। तो मतलब कितनी बार वायनाड के लोगों के साथ इस तरह को से उनको धोखेबाजी उनके साथ होगी, क्योंकि जिताया था उन्होंने राहुल जी को। राहुल जी को लगा यूपी साधन उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो और तब कहते थे कि केरल के लोग बड़े होशियार हैं, यूपी के लोगों के समझ नहीं है। तो मुझे लगता है ये काफी अफसोस की बात है और वायनाड की पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि क्यों वो इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं एक खानदान से लगातार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नव्या हरिदास को उतारा है जो वहीं की हैं और उन्हीं की भाषा बोलती हैं, क्योंकि उसी प्रदेश की हैं। तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या उनको ऐसा कोई चाहिए जो ऊपर से त्रासदी के वक्त में भी हेलीकॉप्टर में घूमकर वापस चला जाए, या कोई ऐसा हो जो वायनाड के अंदर काम करे, उनके साथ बीच में उनके रहे, उनकी भाषा बोले, समझे, जो उनमें से ही एक हो। तो ये तो वायनाड के लोगों को सोचना है कि वो किसी बाहर के किसी खानदान वालों को जो बस यूज एंड थ्रो की तरह उनको यूज करते हैं, उनको देना चाहेंगे वोट, की अपने किसी साथी को जो उनकी भाषा जानता है, जो उनके सारे रस्म रिवाज जानता है, जो उन्हीं की सभ्यता का है, उसको वोट दिया जाए।